Hello everyone. So today we are discussing about the next lesson, that is electric current and its effect. So first of all we have to understand what is meant by electric current. So as we know, in the world there are only two types of the charges. Just a minute. So different only two types of the charges are present, that is one charge is positive charge and second one is negative charge. So no other charges are present. So now these positive charges and these negative charges are moving from one place to another place with respect to time. What I am saying, the charges are moving with respect to time. It is nothing but the electric current. ठीक है, चार्ज जो फ्लो होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो नाउ I hope all of you are understand about the electric current. So where we are using the electric current, so almost all the appliances that we are using in home approximately are working on the electric current. For example, electric fan, refrigerator, iron, uh, और क्या होता है एसी वगैरह, ये सब जो चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं सभी अप्रोक्सीमेट हमारी चलती है कहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. मोबाइल भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. सो इसको अगर डीप में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का होता है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, जो कि हमने डिस्कस किया था. अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, अपने फेज़ को चेंज करता है. ठीक है, वो कितने टाइम में चेंज करता है उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, वो अलग चीज़ है. ठीक है, डीसी में डायरेक्ट करंट में फ्रिक्वेंसी होता नहीं है, फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होता है. ठीक है, क्योंकि ये अपने फेज़ को चेंज नहीं करता. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, ये अपने फेज़ को चेंज नहीं करेगा. सो दैट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे ये देखेंगे. ठीक है, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा है. ठीक है, एक बल्ब है, बल्ब को हमने जोड़ा बैटरी से, बैटरी से फिर कनेक्शन हमने दिया एक पिन को. ठीक है, जो पेपर पिन होता है ना, पिन को दिया, और ये पेपर पिन से दूसरा वाला कनेक्शन हमने फिर से जोड़ा किसको, बल्ब को. अब यहाँ पे हुआ क्या, एक है ना, एक पाथ बन गया, एक रास्ता बन गया. ठीक है, कई के लिए रास्ता बना, जो कि करंट है बैटरी में, वो करंट यहाँ पे फ्लो होने के लिए एक रास्ता बन गया. अंडरस्टैंडिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट path, the current or charges can flow from battery to the electric bulb, and because of that this bulb is getting glowing. Understand? So that is nothing but the electric circuit. So electric circuit means what? It is just a path for flowing electric current. So I hope you are understanding it. So what will happen when we are removing this paper pin? अगर हमने पेपर पिन को यहाँ से निकाल दिया तो क्या होगा, इसका जो पाथ है ना वो ब्रेक हो जाएगा, इसका जो पाथ है वो कट हो जाएगा, और इसके वजह से करंट जो है ना पास नहीं हो पाएगा. डू अंडरस्टैंड? सो इसी को हम बोलते हैं सर्किट मेकिंग एंड सर्किट ब्रेकिंग. इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये वाले. सो इन दैट यू कैन अंडरस्टैंड, जो फर्स्ट चीज़ है यहाँ. ठीक है, और क्लोज मतलब क्या, जहाँ पे आपका करंट पास हो सकता है उसको हम बोलेंगे क्लोज सर्किट. अब बेसिक चीज़ है. देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड इज दैट रिलेटेड विद द कंपोनेंट्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट्स क्या है, तो देखा था हमने बैटरी. बैटरी बहुत सारे टाइप के होते हैं. सेल भी एक बैटरी है, स्मॉल डिस्क सेल भी एक बैटरी है. ठीक है, देन आपके ये जो आपका दिख रहा है फोटो में, ये भी एक कार बैटरी है, इसमें भी चार्जेस. स्विच, स्विच क्या करता है कि हमारे
सर्किट को ब्रेक करना और सर्किट को मेक करना, या सर्किट बनाना, सर्किट को तोड़ना, ये दो काम करता है कौन? स्विच। जैसे हमारे घर में बटन हम लगाते हैं ना, जैसे बटन ऑन किया फ़ैन चलेगा, बटन ऑफ किया फ़ैन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जो हम पाथ दे रहे हैं वायर से करंट को फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो अगर हमने बटन को ऑन किया तो हम उसका पाथ बना रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमने बटन को ऑफ किया तो हम उसका पाथ क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। So I hope you are understanding this concept related with the switch. Then नेक्स्ट पार्ट आता है कि डिफरेंस बिटवीन द बैटरी एंड द सेल। सो सेल क्या होता है? सेल हम किसको बोलते हैं बेसिकली? हमारे बॉडी में भी हम बोलते हैं सेल है, ठीक है। वो सेल अलग चीज़ है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का सब के वो सेल होते हैं। ये बहुत छोटा सा करंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जब आप देखेंगे बड़ा ट्रक, अगर आप देख रहे हो वो ट्रक में भी बैटरी होते हैं, तो इसको हम सेल नहीं बोलेंगे, उसके अंदर जो बैटरी है उसको बैटरी ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका साइज जो है बड़ा है, वो ज़्यादा अमाउंट का करंट क्रिएट कर सकता है, ज़्यादा अमाउंट का वोल्टेज वो क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम उसको बैटरी बोलेंगे, सेल नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द बैटरी। नेक्स्ट इज़ दैट, हाँ ये वाला देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कनेक्शन ऑफ द सेल। अब है ना, जो बैटरी होता है, बैटरी में हम क्या करते हैं? छोटे छोटे सेल का कनेक्शन करके बैटरी बनाते हैं, अंडरस्टैंड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कनेक्शन। फर्स्ट इज द सीरीज कनेक्शन एंड सेकंड वन इज द पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो फर्स्ट यू कैन सी हेयर द पॉजिटिव एंड द निगेटिव टर्मिनल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल, ठीक है। ये सेल पे दिख रहा है आपको, ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है। सो ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, और उसका एक वायर बना दिया, सभी पॉजिटिव कनेक्टर को जोड़ के एक वायर बनाया, अंडरस्टैंड। सो एक टर्मिनल इसका बन गया। फिर हमने क्या किया, सभी जितने भी सेल है सबका निगेटिव टर्मिनल को हमने जोड़ के एक वायर निकाला। तो बेसिकली हमको दो वायर मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक निगेटिव वाला, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे हमने क्या किया, सभी पॉजिटिव को जोड़ा, सभी निगेटिव को जोड़ा, और दो अलग अलग वायर हमने बनाए। तो ये जो कनेक्शन है इसी को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ओके, सो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज ऐड नहीं होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट सीरीज कनेक्शन। सो सीरीज कनेक्शन में यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि हमने क्या किया, थोड़ा रिवर्स कनेक्शन किया। यहाँ पर हमने एक निगेटिव टर्मिनल ले लिया, एक वायर बाहर, ठीक है। नीचे डाउन में अगर देख रहे होंगे आप, लेफ्ट साइड वाला जो सेल है, इससे हमने क्या किया, एक वायर जोड़ा निगेटिव को, और ये वायर है ना बाहर निकाल दिया। अब हमने क्या किया, पहले सेल का जो पॉजिटिव है वो दूसरे सेल के निगेटिव को जोड़ा, फिर अगेन हमने क्या किया, नेक्स्ट सेल का पॉजिटिव अगले सेल के निगेटिव को जोड़ा, फिर अगेन हमने क्या किया, नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव को अगेन हमने क्या किया, निगेटिव को अगले सेल के जोड़ दिया। तो ऐसा जो कनेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ओके, सो ये टाइप के दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, पैरेलल एंड सीरीज। नाउ next most important topic is that the heating effect of electric current. So that effect we are using in our home in various appliances such like that pressing iron, heater, water heater, boiler, then at where we are using, so coil, heating coil. So in that all example we are using the heating effect of the electric current. Means what, we are applying, we are giving electric current and it is converted into the heat energy। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे के हीट एनर्जी बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप लेंगे, हमारे घर में सेगड़ी होता है, ठीक है। सो ये जो है ना, या फिर आप बोलो क्या बोलेंगे उसको, कुकर, कुकर ही बोले, हाँ, जो है ना इंडक्शन कुकर बोलते हैं। तो ये जो इंडक्शन कुकर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट इसका कन्वर्ट होके हमको मिलता है हीट में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कर रहे हैं हीट में, ठीक है। सो दैट इज़ नथिंग बट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या कि हम करंट से हीट बना सकते हैं।
देन सो यही प्रिंसिपल यूज़ होता है हमारे फ्यूज़ में। अब ये फ्यूज़ आपने सभी ने देखा होगा। सो फ्यूज़ किसके लिए यूज़ होता है पता है आपको? बेसिकली when certain kind of the short circuit are occurs in a particular area, then what happens, fuse is getting break, and because of that the main supply of electric current is also break, and the most एडवर्स जो चीज़ें होनी थी वो नहीं होगी, ठीक है। सो इसको रुकाने के लिए हम फ्यूज़ लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को शॉक लग गया, ठीक है। अब वो शॉक लग गया, वो मरने के पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा और करंट हमको उतना नहीं लगेगा। तो ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? सो अब यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट क्या है? तो देखो, जैसे हम क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब ज़्यादा लोड उस पर आएगा। ज़्यादा लोड आ गया तो जो फ्यूज़ का जो हम वायर यूज़ करते हैं ना दोनों को कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे दिखा है देखो फ्यूज़ वायर। तो ये जो फ्यूज़ वायर होता है ना, इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम होता है, ठीक है। अब जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ गया तो ये जो वायर है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होके टूट जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ से करंट पास होना बंद हो जाएगा, और इसकी वजह से